लोकसभा में उठाई जाएगी दिव्यांगों की समस्याएं। मोहम्मद शायर बबलू भाई बने समिति के नए केंद्रीय अध्यक्ष। दिव्यांगों की समस्या को लेकर अब लोकसभा में भी आवाज उठाई जाएगी। स्थानीय सर्किट हाउस में बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति के नए केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर मोहम्मद शायर बबलू भाई को चुने जाने के अवसर पर जालौन गरोठा भोगनीपुर सांसद नारायण दास अहिरवार, पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास डमडम महाराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं में मुख्य रूप से दिव्यांगों की पेंशन है। दिल्ली में दिव्यांगों को 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पेंशन मात्र 1,000 रुपए प्रति माह है। महंगाई के इस दौर में ऐसे में दिव्यांगों का जीवन यापन बेहद मुश्किल हो गया है। इसके अलावा दिव्यांगों को बसों में भी फ्री यात्रा की सुविधा नहीं है, इसलिए उन्हें फ्री यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बनाए जाने में कहीं भी पारदर्शिता की नीति नहीं अपनाई जा रही है। अस्पतालों में दलाल सक्रिय हैं, जिससे पात्र व अपात्रों के बीच कोई अंतर नहीं रह गया है। जालौन गरोठा भोगनीपुर सांसद नारायण दास अहिरवार ने कहा कि इन समस्याओं को मौका मिलने पर लोकसभा में उठाया जाएगा। पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास ने कहा कि दिव्यांगों की समस्याएं पूरी तरह से मानवीय आधार के मद्देनजर वास्तविक हैं और इनका निराकरण हर हालत में होना चाहिए। इस अवसर पर समिति के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मोहम्मद उमर के पुत्र रेहान उमर, अशोक मुस्तरईन, बलवान सिंह यादव, मजहर कुरैशी, सुरेश श्रीवास, राकेश वर्मा आदि सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मामले को लेकर कॉन्फ्रेंस की गई। ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, एक्चुअली ये उन्होंने मैंने पत्रकार बंधुओं को बुलाया है। उनके कार्यक्रम में वो अभी जो विकलांग समिति है उसके अध्यक्ष जो पहले थे उमर भाई, जिन्होंने इस लंबी संघर्ष यात्रा को पूरा करके विकलांगों के उत्थान के लिए काम किया, आज विकलांग उत्थान समिति के कारण बहुत से विकलांगों को इस जिले में उमर भाई ने लाभान्वित किया, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई, उनके सर्टिफिकेट बनवाए। तो क्या हुआ, हम लोगों के बीच से मैंने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो हम लोगों के बीच से चले गए। तो अब उस संस्था का दायित्व भाई बबलू भाई को, जहीर भाई को मिला। तो हम लोग इसलिए बुलाए गए हैं कि हम लोग विकलांगों का सम्मान करें और साथ में बबलू भाई को प्रेरणा दें कि जो उमर भाई के सपने रह गए हैं उन सपनों को वो साकार करें और विकलांग उत्थान के लिए लगातार संघर्ष रखें। ये जो नवनियुक्त हुए हैं बबलू, नवनियुक्त बुंदेलखंड के अध्यक्ष हुए हैं, उसी के संबंध में ये विकलांग और दिव्यांगता के बारे में ये पत्रकार वार्ता। बुंदेलखंड के जो अध्यक्ष हुए बबलू भाई, उसी के संबंध में विकलांगता दिव्यांगता की ये बैठक हुई है। मेरा नाम मोहम्मद शायर उर्फ बबलू भाई है। मैं बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति का नया केंद्रीय अध्यक्ष बना हूँ। इससे पूर्व में इस संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद उमर साहब, स्वर्गीय मोहम्मद उमर साहब थे, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और नेशनल सर्विस से सम्मानित थे, राष्ट्रीय सेवा से सम्मानित थे। और क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लोग बाग जनित कुछ लोग अपने आप को अध्यक्ष बता के संस्था को बदनाम न करें, इसलिए मैंने ये आज आप प्रेस की मीडिया से बताया है और आप मीडिया के जितने साथी हैं इसीलिए आज बुलाया गया था। और जो हमारी मांगे थी वो माननीय सांसद जी के सामने रख दी गई हैं। हमारी मांगे थी जैसे विकलांग पेंशन यहाँ 1,000 है और दिल्ली में 5,000 है, तो उसकी वृद्धि की मांग की गई। दूसरा, विकलांग जो परेशान हैं उसके बिजली के बिल की माफ़ी के लिए मांगा हमने। तीसरा, हमने विकलांग पुनर्वास मांगा जो उमर भाई का सपना था। और चौथा, हमने यही है कि जो विकलांग सर्टिफिकेट बन रहे हैं जिला चिकित्सालय में, उनमें पारदर्शिता हो, असली विकलांग विकलांग रहे, कहीं उनका हक न छीने, कोई नकली विकलांग ना बन जाए, इसके लिए बनाए बस।